प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। शनिवार के संदेश में अपन सुने हैं भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो शनिवार के दिन अपन जो समीप भविष्यवाणी पूर्ति और दूरस्थ भविष्यवाणी पूर्ति उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो अभी देखिए, समीप भविष्यवाणी पूर्ति और दूरस्थ भविष्यवाणी पूर्ति के लिए उदाहरण अपन ये देखे हैं कि जो दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय 11 वचन में अपन देखा है। दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय 11 वचन में घृणा जो पशु को घात किए जाए, घृणा पशु को है या नहीं, तो उसके बारे में मक्कबियों ने वो किया है कब? यीशु मसीह का जन्म से 200 साल पहले। लेकिन बाद में यीशु मसीह पैदा हुआ है, यीशु मसीह आने का मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय में और दूसरा थिस्सलुनीकि पत्री दूसरा अध्याय में पौलुस दोनों मसीह और पौलुस दोनों मिलाकर कहा वो भविष्यवाणी पूर्ति नहीं हुआ, तो वो है द्वितीय भविष्यवाणी। इसका मतलब सेकंड है, वो दूरस्थ भविष्यवाणी है, निकट भविष्यवाणी पूर्ति जो आखिरी झूठ मसीह विनाश का पुत्र आने के बाद जब यरूशलेम मंदिर में वो बैठकर परमेश्वर बोल के उन्हें प्रकट कर लेते हैं। जब उन्होंने यरूशलेम मंदिर में क्या करते हैं, अन्न बलि मूंग बलि को रोक देते हैं, रोक देने के बाद यरूशलेम मंदिर में उन्होंने क्या करते हैं, पशु को एक घृणा काम करता है। कौन? विनाश का पुत्र आखिरी झूठ मसीह। वहां तक अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यान ये है कि ये भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी को व्याख्या करने में चौथा नियम, फोर्थ नियम क्या करना है। देखिए, तो भविष्यवाणी में जो बताया गया घटना और उसका सारांश, जो घटना और सारांश जो रहते हैं वो बाइबिल के वचन और बाइबिल वचन का प्रधान अंश से हमेशा देख लेते रहना है। जो भविष्यवाणी में जो किसी एक घटना के बारे में, किसी एक स्थिति, एक व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी बता रहे, वो घटना, उस स्थिति जो है वो पवित्र वचन, बाइबिल का वचन जो है उस वचन के प्रधान अंश से सही प्रकार है या नहीं, उसको अपन हमेशा देख लेना है। अगर नहीं तो उसको क्रम में लगा लेना है, क्रम कर लेना। क्रम इसका मतलब अरेंज, ठीक रीति से अपन अरेंज करके बाद में व्याख्या करना है। क्योंकि देखिए, पूरा भविष्यवाणी में कभी भी जो होने वाले बातें हैं वो पूरा एक क्रम में नहीं लिखा है। ध्यान से सुनो, जो भविष्यवाणी में जो होने वाले बात जो रहते हैं वो कभी होता है जब ऐसा एक सीक्वेंस, सीरियल में, ऑर्डर, क्रम में नहीं लिखा गया है, उधर इधर लिखा गया। इसीलिए अपन क्या कर, उसको क्रम करके देख लेना, पता है, उसको क्रम कर लेना है, सीधा कर लेना, बाद में व्याख्या करना है। समझ में? कैसे? उदाहरण, एक बच्चा है, एक बच्चे गांव को जाने वाला है। गांव को जाने का हो तो पिताजी क्या करते हैं, उसके बच्चा के लिए जो उसके लिए कपड़े और रास्ते में सफर में पीने के पानी और कुछ खाने के लिए अल्पाहार, ये सब और बैग में पूरा उसको जमा करके देते हैं। तो बच्चा क्या करते हैं, जब उसको जो जरूर पड़ते हैं तब प्यास लगते हैं, जब पानी का बॉटल निकल कर बैग में से पीते हैं, और प्यास लगने के बाद और धूप भी लगता है ना, भूख लगता है, भूख लगने के बाद अल्पाहार खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब उस भविष्यवाणी में परमेश्वर जो घटना, जो स्थिति, जो सारांश है वो पूरा एक क्रम में वो भविष्यवाणी में रहते, तो अपने को जो व्याख्या करते जब वो सिचुएशन, उस स्थिति में कौन सा अपने को वहां पर व्याख्या करना है, वो घटना, वो स्थिति को ही लेना है, बाकी का नहीं। पहले बहुत सारे विषय उसमें रहते हैं। एक भविष्यवाणी एक बात के बारे में नहीं बताते, उसमें 2, 3, 4, 5 बात रहते हैं। तो इसके बारे में उसको अपन पहले सेटरेट करना है। क्या करना है? पहले क्रम कर लेना, भविष्यवाणी को वो सीधा कर लेना है, सीधा कर लेके उसमें से व्याख्या करना है। बहुत अच्छे बात यह है कि यशायाह का ग्रंथ 61 अध्याय में देखिए, यशायाह का ग्रंथ 61 अध्याय में अपने को बताया है, पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन में देखिए। यशायाह ग्रंथ 61 चैप्टर देखो, पहला वचन से देखो, यहाँ पर भविष्यवाणी, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर भी राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धार्मिकता के बान वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहा लिए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। यशायाह का ग्रंथ पहला 61 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन में ये पूरा एक ही भविष्यवाणी है, 3 वचन है, 3 मिलके एक ही भविष्यवाणी। लेकिन सुनो, ये एक भविष्यवाणी में बहुत बात बता रहे हैं परमेश्वर, बहुत बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें पूरा 8 बात अपने को मिलते हैं, 8 बात यहाँ पर भविष्यवाणी में है, 8 विषय। पहला विषय देखिए, यहाँ पर प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कौन बात कर रहे हैं? यीशु मसीह है। किनको अभिषेक किया? पिता एलोहिम परमेश्वर ने उनका पुत्र यहोवा को क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक दिया। तो यीशु मसीह का बात है, यीशु मसीह के लिए। तो पहले सुसमाचार सुनाने के लिए पहला विषय अभिषेक किए, और देखो खेदित मन लोगों को शांति देने के लिए दूसरा, और तीसरा बंदियों के लिए स्वतंत्रता करने के लिए तीसरा है यानी, और 4 का देखो 4 का कैदियों के लिए छुटकारा 4 का है, और 5 का 5वां वचन यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष को ये है 5वां, और 6वां पलटा लेने का क्या है? देखो पलटा लेने का दिन है, यह है 6 का विषय। और 7वां विषय यह है कि देखिए सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, यह है 7वां विषय ये है। और आखिरी विषय ये है कि देखो उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर, 8वां विषय के उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ो, जिससे वे धार्मिकता के बान वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये देखिए ये सब 8 विषय एक ही भविष्यवाणी में है। अभी इसमें 8 बात जो है ये कब कब होने वाला है, पहला अपन इसको क्रम में देख लेना है, इसको सीधा कर लेना है। कब होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां है या नहीं? तो पूरा कब होने वाला है, पहले इसको भविष्यवाणी के एक घटना पूरा कब होते हैं। पहले देखिए यहाँ पर इसके बारे में यीशु मसीह ने यही वचन को यशायाह का ग्रंथ 61 अध्याय को लेकर लूक सुसमाचार पत्र में, लूक सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय 8 देखो 18 और 19 वचन में यीशु मसीह ने बताया। देखो लूक सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय 18 और 19 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगलाओं को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों के दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर देखो, इसीलिए प्रभु मुझे भेजा है कि कंगालाओं के सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। पहला हो चुका है, पहला वहां पर भी क्या बताया? जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हो मेरे को अभिषेक दिया है, इसीलिए भेजा है। वही वचन यीशु मसीह बता रहे हैं। कब? यीशु मसीह क्रूस यज्ञ से पहले, यीशु मसीह पैदा होने के बाद सेवा करना शुरू करे, जब लोग सुसमाचार पत्र में एक बात तो बता रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार करने का काम यीशु मसीह को दिया है पिता ने, तो उसके बारे में मैं आया हूं बोल के बात कर रहे। ये हो गए है या नहीं? और देखिए, और ये हो चुका है, और इसके बाद क्या होना है? देखिए इसके बाद ये होना है कि, और 19 वचन देखो, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। ये देखो प्रभु के प्रसन्न करने का वर्ष,
प्रसन्न करने का वर्ष। मूलवचन में भी ये बताया प्रभु के प्रसन्न कर, ये प्रसन्न करने का वर्ष को इंग्लिश बाइबल में ऐसा बताया, द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड बोल के इंग्लिश बाइबल में है। एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड इसका मतलब स्वीकार करना, यहोवा के प्रसन्न करने का वर्ष, इसका मतलब यहोवा स्वीकार करने वाला है। क्या करना है? स्वीकार। किनको? लोगों को। क्या करते हैं? स्वीकार। कैसे? क्रूस यज्ञ से। कैसे? इसीलिए देखिए, ये परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर ने मानव जाति में से जो कुछ लोगों को चुने हैं, चुने हुए लोगों को, जो उद्धार पाए लोगों को परमेश्वर ने उनके परिवार में स्वर्ग में उन्होंने स्वीकार कर रहे, धरती में से स्वर्ग को परमेश्वर ने उनको स्वीकार कर रहे। तो ये कहां से आरंभ होता है? यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से आरंभ होता है। यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से आरंभ होता है। ये यहोवा को प्रसन्न करने का वर्ष है, प्रसन्न रहने का वर्ष। तो ये हो चुका है, हो रहे हैं, ये वर्तमान काल में है। क्रूस यज्ञ से शुरू हुआ यहोवा को प्रसन्न रहने का और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष में अपन है। क्रूस यज्ञ से आरंभ हुआ। ये कब खत्म होता है? अब जब खत्म होता है कि देखो ये देखो एशिया का ग्रंथ देखो 63 अध्याय, एशिया 63 अध्याय में देखिए 4 का वचन देखो, 63 4 का वचन यहाँ पर बता रहे, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। बदला देने का दिन, वहां पर पलटा लेने का दिन, दो भी एक ही है। एशिया का ग्रंथ 61 अध्याय में और 63 अध्याय में बता रहे, बदला देने का दिन, पलटा लेने का दिन। ये कब है? ये यीशु मसीह का दिव्य आगमन में होता है। कब? यीशु मसीह का दिव्य आगमन। अभी देखिए, पहले बात सुसमाचार प्रचार करने का, उसके बारे में यीशु मसीह बताया है, इसीलिए प्रभु मुझे भेजा है, और प्रभु को प्रसन्न रहने का वर्ष के प्रचार करो। दूसरा विषय भी बताया, प्रभु को प्रसन्न रहने का वर्ष। इसका मतलब प्रभु को प्रसन्न कैसे? जो परमेश्वर चुने हुए लोगों को उनके परिवार में स्वर्ग में ले रहे हैं, उद्धार का उपहार दे रहे हैं, उद्धार का उपहार देकर, मुकुट देकर अपने को परमेश्वर उनके परिवार में अपने को स्वीकार कर रहे हैं, अपने को स्वर्ग का वारसी बना रहे। तो इसीलिए अपन कब तक लेते हैं परमेश्वर? यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक। यीशु मसीह के जो 70 सप्ताह शुरू हुए तक, जब तक उद्धार पा सकते हैं। तो ये पूरा यहोवा को प्रसन्न रहने के वर्ष में ही अपन है। तो सुनिए, यहोवा को प्रसन्न रहने का वर्ष कब आरंभ हुआ? क्रूस यज्ञ से। यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से आरंभ। उसका अंत कब होता है? पलटा का दिन, बदला का दिन है। यहोवा बदला लेने का दिन कौन से है? यीशु मसीह का दिव्य आगमन। इसका मतलब क्रूस यज्ञ का आरंभ से यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक 2000 साल। कितना साल? 2000 साल। देखिए, ये 2000 साल के बीच में जो होने वाला है, वो पूरा समाचार को सिर्फ एक वचन में छिपा रखे हैं परमेश्वर। हालेलुया। ये देखिए कितनी सुंदर बात है, सुंदर ज्ञान है परमेश्वर का। 2000 साल का पूरा इतिहास सिर्फ एक वचन में बता दिए परमेश्वर। तो इसीलिए भविष्यवाणी में बहुत गहराई में बहुत सत्य रहते हैं, और वो उधर इधर होते रहते हैं, क्रम में नहीं रहते। अपन देखना है। तो ये 2000 साल में इतना ही होते क्या? और कुछ नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि वहां पर यीशु मसीह एक ही बात, ये दो ही बताए हैं। लूका सुसमाचार पत्र 4:18 वचन में, सुसमाचार प्रचार करने को, कैदी लोगों को स्वतंत्र बनाने के लिए, बंदियों को छुटकारा देने के लिए मुझे भेजा है। वही काम कर रहे हैं। और यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रचार करने, प्रसन्न करने का वर्ष में ही अपन है या नहीं? तो पलटा लेने का दिन आएगा कब? यीशु मसीह के दिव्य आगमन में, जब काम हो जाए, है या नहीं? तो यहाँ पर सिर्फ दो ही विषय है। और देखिए, इसके बाद वो देखो, पलटा लेने के बाद इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने आनंद, एशिया का ग्रंथ अभी देखिए, और 61 में आ जाइए, 61 अध्याय में आ जाइए, 61 अध्याय 3 वचन, और सियोन के विलाप करने वालों को उनके सिर पर की राख दूर करके, और विलाप करने वालों को
दुख को दूर करके उनको क्या करना है, ओढ़ना, उदासी हटाकर यश यश का ओढ़ना, जिससे वे धार्मिकता का बान वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उनकी महिमा, ये सिय्योन के वासियों को महिमा लाना है, आनंद और संतोष लाना है। ये किनको, ये इस्राएल लोगों को। कौन, अपन नहीं, इस्राएल देश में जो है जन्म से इस्राएल, वो इस्राएल लोगों के बारे में बताइए। ये कब होता है, ये दूसरे सप्ताह होने के बाद, पूरा 70 सप्ताह खत्म होने के बाद, पहला क्रूस यज्ञ होने के बाद, अरमेगिद्योन युद्ध होने के बाद, और यीशु मसीह का 1000 वर्ष धर्म प्रशासन धरती में, 1000 साल यीशु मसीह का धर्म प्रशासन। तो ये तीन बात को एशिया का ग्रंथ, एशिया का ग्रंथ 61 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा वचन में बता रहे हैं। समझ में आए? तो विलाप करने वाला कौन है, इस्राएल लोग। उनको कब आनंद मिलते हैं, पहले सप्ताह होने के बाद, दूसरे आधे सप्ताह में अपन यीशु मसीह के न्यायासन के सामने चलते हैं, उपहार पाते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा दूसरा आधे सप्ताह होने के बाद वापस धरती में आते हैं, जब इस्राएल लोगों को उद्धार मिलेगा। अरमगेद्दोन युद्ध होते हैं, अरमगेद्दोन युद्ध होने के बाद जब इस्राएल लोग खुश और आनंद से रहते हैं, है या नहीं। और देखिए वहां पर पहला क्रूस यज्ञ, दूसरा अरमगेद्दोन युद्ध, तीसरा यीशु मसीह का 1000 वर्ष धर्म प्रशासन, ये तीन बात पूरा एक ही भविष्यवाणी में बताई। इसीलिए जो एक वचन में जितना भविष्यवाणी है वो पूरा एक ही समय में होने की जरूरी नहीं, एक ही समय में होते बोल के नहीं, वो परमेश्वर उधर इधर होने वाला है, एक क्रम में नहीं लिखाया है। तो अपन पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पहले क्या करना है, क्रम में रख लेना है। और अभी क्या बताना है अपन, जो सुसमाचार के बताना है, और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष के बारे में बताना है, वो बताते बहुत। और इसराइल लोगों के बाद में वो भविष्य में होने वाला है, वो बाद में बता सकते। तो जो संदेश देते, व्याख्या करते, जब जहां पर अपन खड़े हुए व्याख्या करते, जब वो भविष्यवाणी में क्या जरूरी है उनको वही बताना। अभी अरमगेद्दोन युद्ध के बारे में बताए तो कोई भी उद्धार नहीं पाएगा। और इसराइल लोगों को प्रभु कैसे आनंद देते हैं, संतोष, और उनको महिमा कैसे देते हैं, वो बताने से भी फायदा नहीं है। उनको बताना है सुसमाचार के बारे में, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष के बारे में। तो जो जरूरी है बच्चा को, वो भाग में से क्या जरूरी है वो लेते हैं। उसी प्रकार भविष्यवाणी में बहुत सारे विषय एक ही भविष्यवाणी में छिपा रखता है परमेश्वर। उसमें से अपन जो होना है वो स्थिति, वो संदर्भ में वो अपन लेकर संदेश देना है। इसके लिए और एक उदाहरण अपन प्रकाशित वाक्य में है, वो कल के संदेश में सुनेंगे। और एक उदाहरण प्रकाशित वाक्य में, उसके बारे में कल सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का विषय। 4 का नियम क्या है, भविष्यवाणी में जो घटना, जो स्थिति, संदेश जो रहते हैं एक क्रम में नहीं रहते हैं। अपन सीधा क्रम करके जब उसको वचन के प्रधानांश से, मूल वचन के प्रधानांश से अपन उसको देखकर बाद में उसको प्रचार करना है। ये है संदेश। समझ में? अगर आपको कहा तो समझ में नहीं आए तो आप फोन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए संदेश की प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बताए भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है, चौथा नियम बताया है प्रभु। एक भविष्यवाणी में एक ही घटना के बारे में, बहुत घटनाएं, एक स्थिति के संदर्भ के बारे में, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। एक भविष्यवाणी में बहुत बातें छिपा रखे हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद। तो वो क्रम में हम देखना है और क्रम में ठीक रीति से उसको व्याख्या करना है। यही चौथा नियम। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। 2000 साल का इतिहास, 2000 साल का बात एक वचन में आप छिपाए, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु को धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनिए, हर एक अंदर संदेश को कल मिलते हैं, जो और वचन की गहराई में एक रीति से व्याख्या करने के नियम हो, नहीं प्रभु, सीखने की अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से ठीक रीति से वचन को व्याख्या करने की प्रतिज्ञा उनको सर्व साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।